बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वसंत पाठ 9 चिड़िया की बच्ची। ये कहानी जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखी गई है। इस कहानी के मुख्य पात्र सेठ माधव दास और नन्ही सी चिड़िया है। सेठ जी एकांकी जीवन बिताते हैं। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। नौकर चाकर भी बहुत है उनके पास, लेकिन उनका अपना कहने वाला उस घर में उनके साथ कोई नहीं रहता है, इसलिए वे अकेलापन सा महसूस करते हैं। और एक दिन वे बगीचे में उदास मन से बैठे हुए होते हैं, तभी एक सुंदर सी चिड़िया उनके बगीचे में आती है और वो बहुत चिड़िया प्यारी सी भी होती है, इसलिए सेठ जी का ध्यान उस पर अटक जाता है और वह उसे अपने पास रखना चाहते हैं। इसलिए उसके साथ वे तरह तरह का प्रलोभन देते हुए उसे बातें में लगाते हैं ताकि वे उसे पकड़ सकते हैं। लेकिन चिड़िया बहुत समझदार है, वह अपनी माँ की बात कभी नहीं भूलती है। इसलिए जब सेठ जी उसको लालच दे रहे होते हैं और किसी न किसी तरह पकड़ना चाहते हैं, तो चिड़िया उनकी बातों को पहले तो नहीं समझती है, लेकिन फिर किसी न किसी तरह से बहाने बनाकर वह उनकी बातों को समझना सीख जाती है। देखिए, सेठ जी जब उसे लालच दे रहे हैं और वह उनकी बातों में नहीं आती है और अपनी बातों को ही वह रखती है, तब सेठ जी झुंझला जाते हैं। और झुंझला जाते हैं तो फिर लास्ट में वो सेठ जी उससे कहते हैं कि बोली चिड़िया, तुम रहती कहाँ हो? तुम मुझे नहीं जानती हो? यानी सेठ जी यहाँ झुंझला गए हैं और झुंझला जाने से कारण अब वे अपने पैसे का प्रभाव छोटी सी जानवर यानी पक्षी पर वो डालना चाहते हैं कि तुम रहती कहाँ हो? क्या तुम मुझे नहीं जानती हो? चिड़िया कहती है, मैं तो सिर्फ अपनी माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को जानती हूँ, उसकी धूप को जानती हूँ। हाँ, ये जो हरी हरी घास है, पानी है, ये जो सुंदर सुंदर फूल है, इन सबको तो मैं जानती हूँ, लेकिन महामान्य तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती, क्योंकि चिड़िया तो उनके पास पहली बार आई है ना, और न सेठ जी का रुतबा और न पैसे। पक्षियों को तो इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है ना, तो वह सेठ जी की किसी भी बात को अनसुना करके उन्हीं से प्रश्न कर लेती है कि हाँ देखो, घास पानी फूल ये जो सुंदर सुंदर खिले हुए हैं ना, तो इन सबको तो मैं जानती हूँ, तभी तो मैं इनसे मिलने तो तुरंत आ गई। लेकिन महामान्य, महामान्य यहाँ आदर सूचक शब्द है, जो चिड़िया की माँ ने सिखाया है कि बड़ों से बातें करते हुए हमेशा शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। तो नन्ही सी चिड़िया भी शिष्टाचार का पालन करते हुए कह रही है, देखिए देखिए, मैं इन सबको तो जानती हूँ, लेकिन महामान्य यानी महापुरुष, मैं आपको नहीं जानती हूँ, आप कौन हो? तब माधवदास जी कहते हैं, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ भी नहीं जाना। यानी सेठ जी का यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? अहंकार। क्योंकि सेठ जी की छोटी बोली मीठी मीठी बातों में तो चिड़िया आई नहीं, तो अब वो अपने पैसे का रुतबा यह दिखाना चाहते हैं, तो अब उनमें अहंकार आ गया है। और अहंकार में वो क्या कहना चाहते छोटी चिड़िया को कि तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तो तूने कुछ भी नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। मैं कौन हूँ? मैं सेठ माधवदास, और मेरे पास क्या नहीं है, जो तुम मांगोगी वह सब कुछ में मिल जाएगा, मैं तुम्हें दे सकता हूँ चिड़िया। पर मेरी तो छोटी सी जात है, यानी मैं तो बहुत छोटी सी हूँ। ये बात कौन कहता है? चिड़िया। आपके पास सब कुछ है, तब आप मुझे जाने दीजिए, मुझे क्यों रोक रहे हैं? ये बात कौन कह रही है सेठ जी से? चिड़िया कह रही है क्या कि आपके पास जब सब कुछ है तो आप मुझे क्यों रोक रहे हो, मुझे जाने दीजिए। अब माधवदास क्या कहते हैं वापिस चिड़िया से, चिड़िया तू तो नीरी अनजान है। नीरी का मतलब है बिल्कुल, तू तो बिल्कुल ही अनजान है। मुझे खुश रखोगी तो मैं तुझे माला माल कर सकता हूँ, यानी तू मेरी छोटी सी इच्छा पूरी कर दे, मुझे खुश कर दे, और मैं तुम्हें खूब सारा धन दौलत देकर माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया कहती है, तुम सेठ हो? मैं नहीं जानती सेठ होता क्या है। चिड़िया ने तुरंत प्रश्न करा, अरे तुम तो सेठ हो, लेकिन मैं नहीं जानती सेठ किसे कहते हैं, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी। अब चिड़िया ने क्या कहा, हो सकता है सेठ कोई बड़ी बात है, लेकिन तो मैं तो ना समझ हूँ ना, मुझे तो इस सेठ के बारे में नहीं पता कि कौन होता है। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, तो मैं माँ को जानती हूँ, यानी मेरी माँ बहुत प्यारी है, मुझे प्यार करती है, तो मैं तो सिर्फ अपनी माँ को जानती हूँ। हाँ, अब तो वो मेरी राह देख रही होगी। राह का मतलब है रास्ता। देखो, अब तो मेरी माँ मेरा रास्ता देख रही होगी, और मैं माला माल होकर क्या करूँगी? मैं नहीं जानती कि माला माल किसे कहते हैं। क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए?
है नहीं। चिड़िया खुद वापस सेठ जी से प्रश्न करती है कि मैं न सेठ जी को जानती हूँ, न मैं माला माल को जानती हूँ कि माला माल क्या होता है। मैं माला माल होकर क्या हो जाऊँगी मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ मेरी माँ तो बहुत प्यारी है और वो मेरा बहुत ध्यान भी रखती है, इसलिए अभी वो मेरी रास्ता देख रही होगी, तो मैं तो घर जाना चाहती हूँ। तब सेठ जी कहते, अरे अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है। बुद्धि का मतलब है तू समझदार नहीं है। सेठ जी क्या कहते, अरे ओ चिड़िया, तेरे अंदर तो बुद्धि यानी समझदारी नहीं है। तू सोना नहीं जानती। सोना सोना यानी नींद लेने वाला नहीं, गहने पहनने वाला सोना। पता है सोना किसको बोलते हैं? गहरी नींद में सोना नहीं होता है, गहने जिनके बनाते हैं ना, उस सोने की बात यहाँ कर रहे हैं कि तू सोने को नहीं जानती, उसी की जगह जगत को तृष्णा है। यानी तू सोने के बारे में नहीं जानती भोली चिड़िया, क्योंकि इस संसार में तो उसी सोने की तो तृष्णा है। तृष्णा यानी इच्छा। आज संसार में चारों तरफ क्या फैली हुई है? इच्छा है। और वो इच्छा ज़्यादा किससे जुड़ी हुई है? सोने से। क्योंकि हर कोई माला माल सोना चाहता है, जिससे खूब सारे धन वो गहने बनाकर धारण कर सके। और वो सोना मेरे पास तो ढेर का ढेर पड़ा है चिड़िया। तेरा पूरा घर जो होगा ना, मैं पूरे के पूरे सोने का बना दूंगा। मैं जब तू मेरे साथ रहेगी तो तुम्हारे लिए एक छोटा सा घर बनाऊंगा ना, मैं सोने का बना दूंगा। और तू उसके भीतर भीतर यानी अंदर थिरक थिरक कर फुदकना। थिरकना यानी नाचती हुई कूदना। तू अपने घर के अंदर पूरे दिन नाचती रहना, फुदकती रहना, जिससे मैं खुश हो जाऊंगा और चिड़िया तेरा भाग्य खुल जाएगा। और तेरे पानी पीने की कटोरी भी तो सोने की बनाऊंगा। अरे वो बोली चिड़िया, मेरे पास खूब सारा सोना है, जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है ना। और तेरे लिए मैं सोने का महल बना दूंगा, और तेरे पानी पीने की कटोरी भी मैं सोने की ही बना दूंगा। उसमें तू पानी पीना और सोने के महल में फुदक फुदक कर नाचती रहना, जिससे कि मेरा मन बहल जाएगा। तो यहाँ पर चिड़िया को बहला फुसला कर अपने पास रखने की बात सेठ जी के द्वारा की जा रही है। तब वो चिड़िया कहती है, वह सोना क्या चीज़ होती है? चिड़िया को तो इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है ना, कि हम इंसान क्या क्या चीज़ों का मोह करते हैं, क्या चीज़ें हमें ज़्यादा पसंद होती है। इसलिए वे सेठ जी से पूछ लेती है, ओ सेठ जी, वह सोना क्या चीज़ होती है? तब सेठ जी कहते हैं, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है। सोना का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा बोली चिड़िया। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी तो किस्मत खुल जाती है। यानी यहाँ पर भी हमारे सेठ जी का अहंकार ही झलक रहा है। और वो क्या कह रहे हैं कि चिड़िया, तू तो चिड़िया है, तो तू सोने के मूल्य को नहीं जान पाएगी, क्योंकि इसके बारे में जानने के लिए तो तुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखो चिड़िया, कि अगर सेठ माधव दास तुमसे बात कर रहे हैं तो समझ लो तुम्हारी किस्मत खुल गई है, क्योंकि सेठ माधव दास जिससे बात कर लेता है उस व्यक्ति की तो किस्मत ही खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती है, यानी तू अभी जग यानी संसार का कोई हाल नहीं जानती है। मेरे पास तो बहुत सारी कोठियाँ हैं। कोठियों का मतलब है बंगला, बड़े बड़े बंगले हैं, और खूब सारे उन कोठियों में बगीचे भी लगे हुए हैं चिड़िया। दास दासियों की संख्या भी बहुत है मेरे पास, और उनसे तेरा चित्त प्रसन्न हुआ है, पर मेरा तो इससे खूब चित्त प्रसन्न हुआ है। यानी मेरे पास खूब बड़े महल है, बंगले हैं, बगीचे हैं, सैकड़ों दास दासियां हैं, पर मेरा मन उनसे खुश नहीं हुआ। मेरा मन तो तेरे को देखकर ही खुश हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया? तू इस बात को समझती क्यों नहीं, कि यानी तुम जानवरों के लिए ऐसा कोई वरदान नहीं होगा जिससे तुम्हारी कोई चिरोरी करे, विनती करे। यानी तुझे अपने पास रखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मन इन दास दासियों महलों से खुश नहीं हो रहा है। मेरा मन तो तुझे देखकर खुश हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ रहे। चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, मेरी माँ बाट देखती होगी। अब चिड़िया, सेठ जी बहुत लालच देते हैं, लेकिन चिड़िया पर कोई असर नहीं हो रहा है। तब वह कहती है कि सेठ जी मैं नादान हूँ, इसलिए आपकी बातें तो नहीं समझती, लेकिन मुझे देर हो रही है, क्योंकि मेरी माँ बाट देखती होगी। और बाट का मतलब होता है रास्ता, और राह का भी मतलब होता है रास्ता। सेठ जी कहते हैं, ठहर ठहर, इस
इस अपने पास के फूल को तूने देखा है, अब उसका ध्यान इधर उधर भटकाना चाहते हैं ताकि वे किसी तरह से उसको ज़बरदस्ती पकड़ सके। तो क्या कहते हैं, अच्छा ठहर ठहर, देख तेरे पास जो एक फूल का पौधा है उस फूल को देखा है, ये एक ऐसे अनगिनत फूल है, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचे में है, वे भांति भांति के रंग के हैं। देख ये जो एक फूल है कितना सुंदर दिख रहा है, ऐसे बहुत सारे फूल मेरे बगीचे में खिले हुए हैं और वह सभी भांति 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 यानी अलग अलग तरह के रंग के मेरे बगीचे में खिले हुए हैं और उन सब से अलग अलग तरह की खुशबू भी आ रही है। चिड़िया, मैंने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, वह सब कुछ फूल तेरे लिए खिला करेंगे। और हाँ, इसमें कहते हैं कि चिड़िया तूने मेरा चित्त यानी मन खुश कर दिया है, यानी तेरी वजह से मेरा मन आज खुश हुआ है, तो मेरे बगीचे में जितने भी फूल हैं वह तुझे भी खुश करेंगे, क्योंकि तू जो यहाँ फूलों की चाह में ही आई है जिससे कि तेरा मन खुश हो रहा है, तो तेरे लिए मेरे बगीचे के सारे फूल हाजिर हैं और तू मेरे लिए मेरे साथ रह जा और ये सब फूल तेरे लिए ही खिलेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है, इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है, यानी आगे उसे क्या बहलाते हुए कह रहे हैं कि देख मेरे बगीचे के बहुत सारे फूल तेरे लिए हैं, लेकिन वहाँ खाली तेरा घोंसला है छोटा सा और उस घोंसले में सिर्फ तेरी माँ है। ऐसी माँ से क्या मतलब है, क्या इतनी सुंदर बहार तेरे घर में भी है, तेरे घोंसले में भी है, क्योंकि वहाँ तेरे घोंसले में तो कुछ भी नहीं है और तूने वहाँ पर अभी तक कुछ देखा भी नहीं है। और हाँ चिड़िया, तेरी गर्दन भी बहुत सुंदर है, कैसी रंगीन देह है, यानी तेरा शरीर भी बहुत सुंदर है, देह यानी शरीर, तुम्हारा शरीर भी बहुत सुंदर लग रहा है, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती, यानी चिड़िया से लालच देते हुए क्या कह रहा है कि हे बोली चिड़िया, तू बहुत सुंदर है, तेरे माँ के पास कुछ नहीं है, देख तेरी सुंदरता मुझे अच्छी लग रही है तो मैं तेरे को अपने पास रखना चाहता हूँ, तूने अपनी सुंदरता को कभी ध्यान से देखा ही नहीं है, इसका मूल्य कोई दे भी नहीं सकता है, तू मेरे पास ही रह जा चिड़िया, तेरी माँ के पास कुछ नहीं है, मैं तुझे सोने में मढ़ाक कर और मूल्य को चमका दूंगा, तेरे मेरे चित्त को तूने मेरे मन को खुश किया है इसलिए तू मत जा। अब आगे लालच देते हैं कि चिड़िया तू बहुत सुंदर है, तूने मुझे खुश किया है तो मैं तुझे पूर्णतः सोने में मढ़ दूंगा, यानी बहुत सारा सोना पहनाऊंगा मैं तुझे, और क्योंकि तेरी वजह से मेरा मन खुश हुआ है इसलिए हे बोली चिड़िया तू यहाँ से मत जा। चिड़िया, सेठ जी मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि मेरी माँ मेरी है और मुझे यहाँ देर हो रही है सेठ, मुझे रात मत रोको, रात में अंधेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है और मैं रास्ता भूल जाऊँगी। आगे सेठ जी से चिड़िया क्या कहती है, सेठ जी मैं किसी को नहीं जानती हूँ, मैं सिर्फ अपनी माँ को जानती हूँ और अब मुझे एक ही बात समझ में आ रही है कि अब रात हो रही है, अंधेरा हो जाएगा तो मैं रास्ता भूल जाऊँगी, इसलिए सेठ जी मुझे अपने घर जाने दीजिए। सेठ ने कहा अच्छा चिड़िया जाती हो तो जाओ, इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। अब उससे लास्ट में अपने नौकरों की ओर इशारा करेंगे, लेकिन चिड़िया को बहलाते हुए कहता है अच्छा जाना है तो जाओ, पर यह बगीचा तुम्हारा ही है, तुम इस बगीचे को ही अपना समझो। ये कहने के साथ ही सेठ जी ने एक बटन दबा दिया, उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ें हुई जिसे सुनकर एक दास जल्दी से झटपट यानी जल्दी से भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया, क्षण भर यानी कुछ ही मिनट में हो, सेकंड में हो गया। चिड़िया कुछ भी नहीं समझी, यानी चिड़िया को बहलाते हुए जब नहीं मानती है तो अचानक सेठ जी एक बटन दबाते हैं जिससे घर के नौकर कुछ ही देर में भागकर बाहर आ जाते हैं और चिड़िया को कुछ भी समझ में नहीं आता है। सेठ कहते रहे तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देख रही होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। अब यानी सेठ जी यहाँ पर चिड़िया को चिड़िया के अनुसार ही बहलाते फुसलाते हुए अपने नौकरों को इशारा कर चुके हैं, इसलिए कहते हैं कि हे बोली चिड़िया तुम्हें अपनी माँ के पास जाना है तो जाओ, लेकिन तुम रोज़ यहाँ आना और जब तक तेरा मन करे तुम रोज़ यहाँ आती जाना। ये कहते कहते माधव दास ने अपने नौकरों को इशारा कर दिया कि वे चिड़िया को पकड़ने के लिए सारे जतन कर ले, जतन का मतलब है उपाय कर ले। सेठ कहते रहे सच में तुम बड़ी सुंदर हो चिड़िया, तुम्हारे भाई बहन भी है, कितने भाई बहन हैं, यानी अब चिड़िया को बातों में लगाते हुए क्या कहना चाह रहे हैं कि ये चिड़िया तुम बहुत सुंदर हो, क्या तुम्हारे भाई बहन भी है और कितने भाई बहन हैं। आगे चिड़िया को समझाते हुए कहते हैं कि चिड़िया उनकी बातों में नहीं आती है, तो समझाते हुए कहते हैं कि चिड़िया तुम्हारे परिवार में भी कोई है क्या, और आगे जानकारी लेते हुए अपने नौकरों को वो इशारा कर चुके हैं। चिड़िया मेरे 2 बहन हैं, 1 भाई है। अब पर सेठ जी अब मुझे देर हो रही है, यानी चिड़िया ने अपने परिवार का परिचय दे दिया कि मेरे परिवार में 2 बहनें 1 भाई है, लेकिन सेठ जी अभी मुझे देर हो रही है।
सेठ जी कहते हैं, हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। उजाले का मतलब है प्रकाश है। हाँ चली जाना, लेकिन अभी तो अंधेरा नहीं हुआ है। दो बहन एक भाई, अच्छा चिड़िया, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। चैन क्यों नहीं था? आराम नहीं था। वह चौकन्नी हो गई, यानी सावधान हो गई, और सावधान होकर चारों तरफ देखती है। और उसने कहा, सेठ जी मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर? अभी कहाँ, अभी तो बहुत उजाला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर को इतनी जल्दी जाकर क्या करोगी, और वहाँ जाकर क्या बात करने वाली हो? और यहाँ ये डरो मत, तुम बेफिक्र होकर बताओ कि वहाँ जाकर क्या हाल सुनाओगी। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लग रहा है, मेरी माँ बहुत दूर रहती है और मैं वहाँ तक जाते जाते रात हो जाएगी और मुझे रास्ता नहीं सूझेगा। सूझेगा यानी दिखेगा नहीं। अब सेठ जी उसे और बहलाना चाहते ताकि उसके नौकर उसको पकड़ सके, और इसलिए उसी की बातों में उसको उलझा कर रखते हैं। लेकिन चिड़िया बार बार यही कहती है कि मेरा घर बहुत दूर है, रास्ता भूल जाऊंगी तो मुझे रास्ता याद नहीं रहेगा। इतने में चिड़िया को बोध हुआ, बोध यानी पता चला कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया है, यानी किसी का हाथ चिड़िया के शरीर से छुआ। तो उस कठोर स्पर्श, स्पर्श यानी छुअन को चिड़िया महसूस कर जाती है और जोर से चीख जाती है, और चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ गई। यानी चिचियाई यानी चीख से, जब जोर से चीखते हैं तो वो आवाज़ चिचियाना कहलाता है। और एकदम से चौकन्नी होकर चिड़िया झटके से नौकरों के हाथ से बचते हुए उड़ जाती है। नौकर के फैले हुए पंजों में वह आई भी नहीं, और वह उड़ती हुई सांस में माँ के पास पहुँच गई। यानी जैसे ही उसे कठोर हाथों का स्पर्श महसूस होता है, वह तुरंत सावधान हो जाती है और जोर से चीख कर उड़ जाती है, और नौकर के हाथों में वो नहीं आती है। और वह तब तक लगातार उड़ती रही जब तक कि वह माँ के पास नहीं पहुँच गई, और माँ के पास पहुँचकर तुरंत उसकी गोदी में गिर जाती है और डर कर सुबकने लग जाती है। माँ ओ माँ कहते हुए उससे चिपक जाती है। तो इस प्रकार बच्चों, चिड़िया तो अपनी सावधानी से इस कहानी में अंत में किसी के द्वारा पकड़े जाने से बच जाती है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी माँ की हर बात याद है, और वह समय के साथ सेठ जी की बातों को समझकर चौकन्ना भी हो गई थी। और ऐसी ही घटनाएं छोटे बच्चों के साथ अक्सर होती है। तो उन्हें भी जो परिवार वालों के द्वारा समझाई जाने वाली बातें हैं, उनके जहन में, दिमाग में रखनी चाहिए। और जब भी ऐसी घटनाएं हो, या कोई घटने वाली हो, या किसी के साथ घट रही हो और अपन देखते हैं, तो उनको सावधानी से अपने साथ व्यवहार करते हुए चौकन्ना रहना चाहिए, और किसी न किसी तरह चालाकी दिखानी चाहिए। और कभी भी अकेले इधर उधर नहीं जाना चाहिए, ताकि हम सुरक्षित रहें और आगे बढ़े।